दिल्ली में 5.5 लाख छात्रों की जो एससी, एसटी और माइनॉरिटी के छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया। जो अधिकारी थे उन्होंने उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई। इस पर बात करने के लिए दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री गौतम जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं इस विषय में। सर, ये जो स्कॉलरशिप है वो रोक दी गई है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये एक्चुअली क्या था, करीब 2 साल पहले एक रचना पब्लिक स्कूल के केस को पकड़ा गया, जिसमें 100 समथिंग स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे, लेकिन उन्होंने फ़र्जी रिकॉर्ड तैयार करके फ़र्जी तरीके से दलित फंड के साथ सरकार के साथ फ्रॉड करके 400 कुछ बच्चों का छात्रवृत्ति उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये जैसे ही नोटिस में आया, इस पर इंक्वायरी हुई, एंटी करप्शन ब्रांच को केस दिया गया, जिसकी वजह से सारी जो स्कॉलरशिप्स थी वो जांच के लिए रोक दी गई थी। लेकिन जो सेक्रेटरी साहब को जो पत्र लिखा है 30 जून को सीएम साहब ने, कुट्टी साहब को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने डीडीसीए की जो रिपोर्ट है उसका जिक्र किया है कि 5,57,000 जो छात्र हैं एससी, एसटी और माइनॉरिटी के, उनकी स्कॉलरशिप की जो फाइल है वो अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के किसी मंत्री के सामने रखी ही नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ही मैंने 19 मई को ओथ ली, ओथ लेने के तुरंत बाद नेक्स्ट डे सैटरडे था, वो संडे था, और उससे अगले दिन मैंने से प्रेजेंटेशन सभी विभागों से शुरू किया। और सबसे पहले मैंने एससी डिपार्टमेंट से सारे रिकॉर्ड्स को मंगवाया कि भाई कि जो स्कीम्स एससी बच्चों के स्कॉलरशिप की हो या एससी की बस्तियों में डेवलपमेंट की हो, वो सारी जो मुझे फ़ाइल दिखाइए और जल्दी से जल्दी ये सारा काम आगे बढ़ना चाहिए। चूँकि मेरी नज़र में था ये कि ये कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप को लेके कोई दिक्कत है। तो जब वो फ़ाइल मंगवाई गई और मुझे बताया गया, उसके तुरंत बाद मैंने कहा कि ये सारी तुरंत जितना जल्दी हो सके सारी की सारी स्कॉलरशिप को तुरंत पे किया जाए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। जिनकी स्कॉलरशिप के दम पे जिनकी पढ़ाई है, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या थी। स्टूडेंट्स के नाम कटने तक की नौबत आ गई क्योंकि वो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाए हैं। तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ये लगभग 7,67,000 के करीब स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें 5 लाख स्कॉलरशिप्स ऑलरेडी क्लियर कर दी गई हैं। अच्छा। 1,77,000 स्कॉलरशिप 31 जुलाई तक पे कर दी जाएंगी, क्योंकि मैंने और सीएम साहब ने खुद मिल के हाई लेवल कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे और सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, एसएसटी डिपार्टमेंट के भी थे, और सारे स्कूलों के डायरेक्टर्स थे। चूँकि जब जांच हमने की भी क्यों नहीं हो पाई, तो पता लगा कि स्कूलों ने ही वेरिफिकेशन करके नहीं भेजा। तो मुझे लगता है ये इलविल कहीं ना कहीं अधिकारियों की और स्कूल जो इलविल की जिसकी बात कर रहे हैं, क्या उसके पीछे जातिवादी मानसिकता है कि जो एससी, एसटी और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनसे जुड़ी ही फाइलें रोक दी गई? क्या इसके पीछे जाति कोई कारण रखता है? उसमें एक्चुअली ओबीसी की भी हैं। अच्छा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन वर्गों के साथ सालों से शोषणकारी एक दिमाग काम करता रहा है। क्योंकि एक अगर कोई सपोज करो कोई जांच में आ भी गया केस, तो सब बच्चों की स्कॉलरशिप को रोकना कोई जायज़ वजह मैं नहीं मान सकता। उनकी पे कर देनी चाहिए थी तुरंत। उनकी तो पढ़ाई का भविष्य का सवाल था। रही बात जांच की, वो पे करने के बाद जांच करते रहते। अगर कहीं कोई फ्रॉड प्ले हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन लेते, रिकवरी करते, कुछ भी करते। लेकिन उस जांच के नाम पर इतने सारे हज़ारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, ये तो बर्दाश्त नहीं है। और इस पे खुद सीएम और हम खुद इस पे जांच भी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और जितने भी इनकी पेंशन्स हैं, सॉरी स्कॉलरशिप्स हैं, वो सारी की सारी इसके लिए कोई आपने डेडलाइन इसके लिए तैयार की है? 31 जुलाई 31 जुलाई तक सारा पैसा आ जाएगा क्लियर कर दी जाएगी। तो। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऐसी हैं 55,000 स्कॉलरशिप्स इस तरह की हैं जो माइनॉरिटी से संबंधित है, जिसका फंड सेंटर से आना था। अच्छा, केंद्र से जो प्रायोजित जो संस्था है, और वो चूँकि जो उनके इस पे डाटा उसका डालना था पोर्टल पे, वो पोर्टल मार्च में बंद हो गया। और उस दौरान इलेक्शन की वजह से डिपार्टमेंट इलेक्शन में बिजी होने की वजह उसको नहीं कर पाया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें मौका दें, 15 दिन का टाइम दें ताकि उनको अपलोड कर सकें। लेकिन हमने फ़िलहाल ये तय किया कि वो मौका दें या ना दें, फ़िलहाल हम दिल्ली सरकार के फ़ंड से उनको उनकी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद सेंटर से मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और दूसरा, दिल्ली में एससी, एसटी का अपना कोई कमीशन नहीं है। तो दिल्ली आयोग जो है, क्या एससी, एसटी के लिए दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना है कि दिल्ली में जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, उनके लिए आयोग की स्थापना दिल्ली सरकार करेगी? देखिए, अभी सरकार ने तय किया है कि दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट कमीशन भी बनाया जाएगा। और अभी मैंने 2 बिल तैयार किए हैं। दोनों बिल मैंने सीएम साहब को दे दिए हैं।
इसमें एक बिल शुल्काश दिल्ली में शुल्काश कमीशन को लेकर, और दूसरा जो शुल्काश डेवलपमेंट का फंड होता है जिसका अक्सर मिसयूज हुआ या डाइवर्ट हुआ है, उस फंड को कोई डाइवर्ट ना कर पाए, मिसयूज ना कर पाए, टाइम से रिलीज़ करने में कोताही बरते, इसमें स्कॉलरशिप भी शामिल है, उसको अगर कोई कोताही बरता तो ऐसे अधिकारियों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी, ताकि उनको ये डर रहे कि अगर वो समय रहते तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे, समय से पहले उनकी पेमेंट नहीं होगी, समय से पहले एसएसटी की बस्ती में वो फंड नहीं लगेगा, तो जो दोषी अधिकारी होंगे उनको उस एक्ट के तहत सज़ा का प्रावधान होगा। वो दोनों मैंने बिल बनाकर सीएम साहब को दे दिए, अध्ययन किया जा रहा है, बहुत जल्दी हो सकता है अगले सत्र में पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में वो दोनों ही बिल सदन के सामने आए और यहाँ से वो कानून के रूप में जनता को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दलित दस्तक से बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनका साफ कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत जो है निर्देश दे दिए हैं कि 31 जुलाई तक जो भी स्कॉलरशिप जो रुकी हुई हैं जिन छात्रों की, उनको उनके खाते में वो अमाउंट पहुँचा दिया जाए। कैमरामैन सोनू के साथ सुमित चौहान, दलित दस्तक, दिल्ली।